नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एजे है। आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 5, जिसमें मैं आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, जिसमें कि हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन सभी प्रकार के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, समस्तकोटा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4 केरल। जल्दी जवाब दीजिए गाइस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल राज्य में जो है समस्तकोटा झील स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम राज्य की स्थापना के लिए प्रदान करता है? कहने का मतलब इसका यह है कि जो राज्यों की स्थापना के लिए जो अधिनियम था वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 1983, ऑप्शन नंबर 2 1951, ऑप्शन नंबर 3 1972, ऑप्शन नंबर 4 1947। जल्दी जवाब दीजिएगा इस। और ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे इसको, और ये है 1951। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके एक साल बाद ही ये राज्यों के गठन के बारे में विचार होने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हुआ। एक सेकंड। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या है पास का? ओके, जो PAAS है उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर 2 परफॉर्मेंस एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 पेमेंट एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। जल्दी जवाब दीजिए गाइस। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधित है और आपको पता होना ही चाहिए था। वैसे ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है ये जो प्रोवाइड करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 माफ कीजिएगा स्ट्रोंटियम, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम और ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ष में केंद्रीय राजस्व अधिनियम भारत ने प्रख्यापित किया था? किस वर्ष में केंद्रीय राजस्व अधिनियम भारत ने प्रख्यापित किया था? ऑप्शन नंबर 1 1973, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 2 1963, ऑप्शन नंबर 3 1953, ऑप्शन नंबर 4 1983। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। और इसका जो आंसर होगा, यदि आपको अगर ये डेटा याद नहीं है तो सीधी सी बात आपको हर क्वेश्चन कठिन ही लगेगा, लेकिन यदि आप मेरी क्लास देखते रहेंगे तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता रहता हूँ और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे बाद में। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6, बोली बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते, क्रांति की तलवार को तेज किया जाता है। विचारों को मल्चिंग स्टोन निम्नलिखित में से किसका विकल्प है? क्वेश्चन में थोड़ा सी गड़बड़ है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो शब्द लिखा गया है यहाँ पर क्या है कि बम और पिस्तौल, ये जो वाक्य है ये किसने कहा था, सीधे का मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है इसमें केवल। और जो है भगत सिंह, इसको आसानी से किया जा सकता था। इसका जो आंसर होगा भगत सिंह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंदिरा सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वालों को तो ये बिल्कुल पता होगा, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके लिए विशिष्ट कारण है पिंगली वेंकैया आज भी याद हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब जो पिंगली वेंकैया थे वो किस लिए प्रचलित हैं, किस लिए फेमस है? वो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने हैदराबाद के एनेक्सिनेशन में मदद की थी, उन्होंने गोवा के विनाश में मदद की थी, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। इन्होंने ही पहली बार भारतीय जो इंटरनेट मतलब भारत का जो ध्वज था, जो तिरंगा है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे जीता दूसरी बार पुरुषों के लिए विश्व कप? दूसरी बार जो है वो विश्व कप जीता था भारतीय टीम ने, वो किस समय जीता था? ऑप्शन नंबर 1 2007, ऑप्शन नंबर 2 2011, ऑप्शन नंबर 3 2015, ऑप्शन नंबर 4 2003। जल्दी जवाब दीजिएगा ये, और मुझे उम्मीद है क्रिकेट के दीवानों को उसका आंसर पता होगा, जो होगा 2011। 2000 में दूसरी बार जीता था, और पहली बार 1983 में जीता था कपिल देव के टाइम पे, और जो धोनी के टाइम पे जीता था हमने, ठीक है ना। और 2015 में हम क्या हुआ था, सेमीफाइनल में जाकर बाहर हो गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दबाव एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन त्रासदी है द्रव के प्रत्येक भाग के बिना मिटेड। कोई क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ये टाइपिंग एरर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना, एक काम करते पहले ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। आवोगाद्रो का नियम, पास्कल का नियम, हुक का नियम और बर्नौली का नियम। जब भी ये इस टाइप की बात है ना, जब भी दबाव तरल की बात आती है, तो एक तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है और दूसरा पास्कल का कहता है। आर्किमिडीज यहाँ पर है नहीं है, तो फिलहाल में पास्कल का होगा। क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस संदर्भ में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 रक्त वाहिकाओं का पता लगाना, ऑप्शन नंबर 2 रक्त प्लेट्स की गिनती करना, ऑप्शन नंबर 3 आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ऑप्शन नंबर 4 रक्तचाप को मापना। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए आपको रक्तचाप का मापना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, किस नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे पता, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 झेलम, ऑप्शन नंबर 2 सिंधु, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 गंगा। ये डबल डबल ऑप्शन कहाँ से आया यार इसमें? चलिए ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा गंगा। गंगा जो है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है ना। और जो ब्रह्मपुत्र है उसे हम बोलते हैं क्या? जमुना के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? जमुना के नाम से जानी जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है यार, ठीक है ना। और ये दोनों जाकर क्या करती हैं, और बांग्लादेश में जाकर मिल जाती हैं। इधर से जो गंगा होती है वो हुबली में और टूट जाती है, और जो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये क्या कहलाती हैं? मेघना कहलाती हैं, और ये बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है आखिरी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी जवाब दीजिएगा इस। और ये उसका राइट आंसर जो होगा, फूलों की घाटी बड़ी ही प्रचलित है और बहुत ही शानदार लगती है, बिल्कुल, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास समय कम है वैसे ही। वित्त आयोग है एक, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 स्थायी संस्था, ऑप्शन नंबर 2 त्रिवर्षीय संस्था, ऑप्शन नंबर 3 पंचवर्षीय संस्था, ऑप्शन नंबर 4 एक वर्षीय संस्था। जल्दी जवाब दीजिएगा इस। और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा एक स्थायी संस्था, ठीक है। वित्त आयोग जो होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। अभी कौन सा चल रहा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ें एन के सिंह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लू, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 टाइफाइड और ऑप्शन नंबर 4 यक्ष्मा। जवाब दीजिएगा इस, वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लू। फ्लू है जो वायरस द्वारा होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 शतरंज, ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट।
संतोष ट्रॉफी बड़ी ही प्रचलित ट्रॉफी है और हमारे देश में अगर देखा जाए तो फुटबॉल के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित यही ट्रॉफी है। ट्रॉफी है, माफ़ कीजिए, ट्रॉफी नहीं। इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 3 एड्स दिवस, ऑप्शन नंबर 4 स्वास्थ्य दिवस। और इसका जो आंसर होगा वो होगा एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 बी उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। जवाब दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। मुझे पता आप लोग यही सोच रहे होंगे महात्मा गांधी कहाँ से आएगा, लेकिन भाई इसका आंसर यही है। आपको याद होना चाहिए और कर लीजिएगा नहीं किया है तो, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन है। और बिल्कुल चांसेस हैं कि ये आप आने वाले भविष्य में शायद जो आपका एग्जाम होने वाले हैं उसमें जरूर लगाएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार जिम्मेदार है? शायद मैं एक क्वेश्चन एक बार और भी कर चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 1 WBC, ऑप्शन नंबर 2 शंकु कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 रोड सेल, ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन। और जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा शंकु कोशिका। देखिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये कलर पहचानने वाला यही होता है, ये शंकु कोशिका होती हैं हमारे शरीर में और ये कलर पहचानने का काम करती हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं है कि SSC के लिए करा रहा हूँ तो मैं SSC के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आप रेलवे हो या फिर आप किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गई, उसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।